नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के उस सो कॉल्ड बड़बोले नेता के बारे में जिनको अक्सर क्रेडिट दिया जाता है उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को खत्म करने का। तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए, मैं संजय राउत का जिक्र कर रही हूं। दरअसल संजय राउत ने जिस तरीके से भूमिका निभाई है, जो पिछले जितने भी चुनाव बीते हैं और जैसा रिजल्ट उद्धव ठाकरे की पार्टी का रहा है, उसको देखने के बाद यह कहा जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ संजय राउत की सुनते हैं, इसीलिए पार्टी का यह हाल हो गया है कि पार्टी के सांसद बचे कुचे और विधायक टूटने की कगार पर हैं। ऑपरेशन टाइगर इसे नाम दिया गया है और ऐसे कई सारे नेता हैं जो टूटकर बीजेपी में आना चाहते हैं, एनडीए के साथ आना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो नेता हैं, ये जब भी उद्धव ठाकरे के साथ बैठक करते हैं तो आगे का रोड मैप पूछा जाता है और बीच में संजय राउत बोल पड़ते हैं। रोड मैप ये पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं, बीएमसी भी हाथ से निकल गई, तो अब क्या? उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो उसे पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए अब उन्हें एनडीए का सहारा ही दिखता है। तो वो चाहते हैं दूसरे पक्ष में आना। और दूसरी तरफ जानते हैं संजय राउत क्या ऐलान कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा दावा है कि बहुत सारे शिंदे गुट के नेता टूटेंगे, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता टूटेंगे और वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। यानी ये इशारा कर रही हैं कि एनडीए में टूट फूट मचेगी। जबकि असली बात यह है कि शिवसेना यूबीटी, जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, उसके नेता टूटकर एनडीए के साथ आना चाहते हैं, फिर वो चाहे शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजीत पवार हो या बीजेपी हो। अब जब संजय राउत का यह बयान सामने आया तो फिर बीजेपी ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया। और तंज कसते हुए भी जानते हैं क्या कहा गया? कहा गया कि संजय राउत जिस तरीके की भविष्यवाणियां कर रही हैं, क्या वो खुद को बाबा वेंगा समझने लगे हैं? बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध रहस्यवादी, भविष्यवक्ता और जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी। आपने अक्सर सुना होगा कि बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच हो गई तो वो बात सच हो गई। तो बाबा वेंगा से इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत की तुलना की गई। पूछा गया कि आप नए जमाने के बाबा वेंगा हो गए हैं क्या? बता दें, जो बाबा वेंगा थी, बाल्कन की नास्त्रेदमस के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि उनकी कई सारी भविष्यवाणियां सटीक मानी जाती हैं। तो ये तंज भरे लहजे में संजय राउत को बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि फोकस उद्धव ठाकरे गुट पर होना चाहिए, पार्टी का जो बुरा हाल हो रहा है उस पर होना चाहिए, आत्ममंथन होना चाहिए। चिंता एनडीए की सता रही है, कौन किसके दल में जा रहा है, कौन कहां से टूटकर बीजेपी के साथ जा रहा है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे गुट के कितने नेता बीजेपी के संपर्क में रहने की कोशिश कर रही हैं। इन सबसे इतर संजय राउत अपने अलग बयान दे रही हैं, जिसकी वजह से ट्रोल हो रही हैं। फिलहाल यह खबर आपके हवाले, संजय राउत का बयान आपके हवाले। आप इस पर क्या राय रखते हैं? और जिस तरीके से बीजेपी बाबा वेंगा से उनकी तुलना तो कर रही है लेकिन तंज कस रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।